और जब इस निरंकार से हमेशा हमारा रिश्ता बना रहता है तो सत्संगत जी हम हमेशा इस निरंकार में ही रहते हैं, फिर संसार में नहीं रहते। ऐसी ही भक्त अरदास करता है कि हे प्रभु हमेशा मेरा जो रिश्ता तुझसे बना रहे, नाता कभी न टूटे, क्योंकि वो पल आया जब नाता टूटेगा तब भी मैं दुखों में चला जाऊंगा। ये भक्त की भावना होती है। प्यार से बोलना जी। धन निरंकार जी। आनंद के सागर में तुझमें ही गोते नित्य लगाऊं मैं, परमानंद की धार वह ये मन शीतल कर पाऊं मैं। कर प्यार पाऊं से मैं। कहना जी। धन निरंकार जी। आओ सत्संगत जी। कह रहे हैं आनंद का सागर है ये, और संसार में जितने भी हम जीव हैं सबको आनंद चाहिए, दुखी कोई रहना चाहता है। जब ये आनंद का सागर है पूरा, यहाँ है ही आनंद, परम आनंद है, तो सत्संगत जी हमारे अंदर भी इस परमानंद का अंश है। जी जी। और सत्संगत जी ये अंश जब तक इस अंशी से नहीं मिलेगा तब तक ये भटकता रहेगा, दुखी रहेगा ना। आप सत्संगत विचार करो, जहाँ रेगिस्तान हो पूरा, पानी की बूंद ना हो, और वो दिखाई पड़ता हो रेगिस्तान में, रेत चमकता है खूब सफ़ेद सफ़ेद, दूर से दृष्टि मारो तो खूब सफ़ेद सफ़ेद रेत चमकता है। तो एक उदाहरण दास को याद आ रहा है, एक हिरन बहुत प्यासा था और उसको बहुत तेज प्यास लगी। अब उसने देखा, नज़र उठाई, देखा तो रेगिस्तान में उसको सफ़ेद सफ़ेद सब दिखाई दिया, वो रेत चमकता हुआ। तो उसने सोचा ये पानी है, उसने पानी की तरफ दौड़ लगा दी। अब वो जितना आगे दौड़ा वो रेगिस्तान उधर दूसरा पानी जो है दूर दिखाई पड़ता गया। दौड़ते 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 वो एक तो प्यासा था और पानी की ललक में रेगिस्तान में दौड़ लगा रहा था, पानी वहाँ था ही नहीं। दौड़ते दौड़ते वो प्यास के मारे थक के गिर गया और पानी भी उसको मिला नहीं। ठीक आज का इंसान भी इस प्रभु निरंकार को भूल के, जहाँ आनंद है, जहाँ परम आनंद है, जहाँ परम सुख है, उसको संसार में ढूंढ रहा है और संसार में दौड़ लगा रहा है। तो बताओ सत्संग जी, संसार में कोई भी चीज ऐसी है जो हमें सुख दे सकती है? नहीं दे और अगर सुख मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? निरंकार। आनंद मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? निरंकार चेतन से मिलेगा। जैसे आप संत महात्मा बैठे हैं, आप सबके अंदर निरंकार है। निरंकार तो ये खाली में भी है, लेकिन क्या खाली में आनंद मिल रहा है? हवा सब में चल रही है हवा, और आपको हवा खानी हो गर्मी में तो क्या होगा? क्या करेंगे? एक पंखा लगाएंगे, पंखे में तिलक लगाएंगे लाइट का, तो हवा तो पहले भी चल रही थी, लेकिन पंखे की जब हवा आई तब आपको आनंद मिला ना। ऐसे ही परमात्मा निरंकार है, सब में है, लेकिन आनंद कहाँ मिलेगा आपको? या तो इसमें डुबकी लगा लो, या फिर आप संतों के चरणों में चले जाओ। दो जगह मिलेगा ना। ज्यादा आनंद लेना है तो भक्तों के चरणों में चले जाओ, संतों के चरणों में चले जाओ, क्योंकि जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ नाम। ऐसे ही सत्संग या फिर इस निरंकार में डूब जाओ, अपने आप में डूब जाओ। अपने आप कौन हो आप? अपने आप भी निरंकार। ये तन मन धन निरंकार ने दिया है, निरंकार ही इसको चला रहा है अंदर बैठ के, और बाहर भी निरंकार है। जिस तरह से मछली समुद्र में तैर रही है, तो सत्संग जी जब तक मछली समुद्र में है या मछली में समुद्र का जल है तब तक ही आनंद है, और मछली अपने आप को अलग कर लेगी तो कोई आनंद नहीं। ऐसे ही सत्संगत जब हमें सदगुरु और संत मिलते हैं और ये निरंकार भी हमारे साथ होता है, तो पूरा सागर भी हमारे साथ है, और इस सागर का मालिक भी हमारे साथ है, जो साकार में है या निराकार में। सदगुरु साकार में है ना, संगत साकार में है, और निरंकार वैसे साथ है। जब ये तीनों हमें मिल जाते हैं तो सत्संगत फिर आनंद और आनंद मिलके परमानंद हो जाता है, जिसकी हर जीव को तलाश है। यही हमारा सदगुरु हमें सिखा रहा है। प्यार से कहना जी। निरंकार जी। दम दम पर तुझको ही ध्याऊं, पल पल तुझे चितारूं मैं, तुम संग प्रीति लगाऊं प्रीतम, अपना जन्म सवारूं मैं। प्यार से कहना जी। निरंकार जी। हर दम हर पल अपने चित्त में इसको ही चितार, इसको ही बसाऊं। क्योंकि सत्संग जी हमारा जो अंतःकरण है, जिसको हम मन कहते हैं,
इसके 4 भाग। मन जब हमारा कुछ संकल्प करता है, बुद्धि वही बुद्धि रूप बन जाता है और बुद्धि उसका फैसला करती है कि ये सही है या ये सही है। कोई भी संकल्प हमारे मन में उठा तो बुद्धि उसका फैसला करती है कि ये करें या ये करें। 2 हो गए ना। तो एक जो हमें सद्गुरु ने दी है, जो सद्गुरु का आदेश हमें मिला है, जो सद्बुद्धि हमें मिली है, जब हम उसको लगाते हैं गुरु के चरणों में ध्यान, तब सत्संगति वो सद्बुद्धि हमें फैसला देती है कि तुम ये ना करके ये कर, और ये करके फिर हम उसको अपने चित्त में बसाते हैं। वही मन हमारा चित्त रूप हो जाता है। चित्त में बसा लिया तो चितारने की बात करेंगे हम। चित्त में किसको बसाएं? प्रभु को बसाएं, सदगुरु को बसाएं, संत को बसाएं, हैं? हर समय हर पल इसको चित्त में बसाएं। अगर मुंह से कुछ ना कर रहे हो, हमारे हृदय में ये बसा है, हमारे चित्त में बसा है, जबकि है भी। तो सत्संगत ऐसी भक्त अरदास करता है कि हे प्रभु, हमेशा चित्त में ये मेरे संसार ना बस के ये निरंकार बसा हो, ये सदगुरु बसा हो, ये संत महापुरुष बसे हो। क्योंकि सत्संगत जी अगर संसार में कोई चीज़ सत्य है तो 3 चीज़ सत्य है। एक ये निरंकार सत्य है, जो सृष्टि रहे या ना रहे तब भी रहेगा। एक ये अवतार जो है ये सत्य हैं, जिनके मार्ग पे हम चलते हैं, जो हमें मानवता सिखा के गए हैं। और तीसरे वो महात्मा भी सत्य है, जिसका रिश्ता इस निरंकार से पूर्ण रूप से जुड़ा है, जो निरंकार में ही बसा हुआ है और निरंकार उसके हृदय में बसा है। क्योंकि सत्संग जी सत्य से मिलकर सत्य ही हो जाता है। और ये बात बाबा जी ने एक गुरबाणी में एक जगह लिखी है। ये सत्य का ज्ञान हमें कहाँ से हुआ? सत्य से हुआ ना। ये झूठ से हो जाएगा? झूठ से हो जाएगा? झूठ से नहीं हो सकता। बाबा जी ने लिखा है, सत्य ने मुझको सत्य दिखाया। किसने दिखाया? सत्य ने मुझको। बाबा जी के अंदर सत्य था पूरा का पूरा जी, जिसको हम कुछ और समझते, वो पूरा का पूरा निरंकार था। तो कह रहे सत्य ने मुझको सत्य दिखाया और सत्य से बांधी जीवन तार। हमारे जीवन की डोरी किससे बांधी? सत्य से। सत्य से। जीवन हमारा कब तक सत्य है? जब इस सत्य से जुड़ा है। जी, सत्य ने मुझको सत्य दिखाया, सत्य से बांधी जीवन तार, और सत्य की नींव पे सत्य उसारूं और सत्य का करूं प्रचार। ये गुरबाणी का शब्द। तो आप सत्संग में झूठ कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। इसलिए ये महात्मा, ये महापुरुष भी सत्य हैं, जो इस निरंकार से जुड़े हैं, जिनके हृदय में निरंकार बसा है और वे इस निरंकार में बसे।